Hello students, we are discussing in this session exercise 8V क्वेश्चन नंबर 8 1 से लेके 7 तक पिछले वीडियो में डाउनलोड अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू सवाल सॉल्व करते चले जाएंगे। मेथड में कोई चेंज नहीं लाना है, सेम मेथड्स चलेगा। अब थोड़ा सा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस बता रहे हैं, सतत बता रहे हैं x बराबर 2 पर, तो तुम्हें k की वैल्यू बताना है। मेथड बिल्कुल चेंज नहीं करना है। मैंने आपसे बोला एक ही मेथड सबस्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि से ही हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। तो बोलो बच्चों, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। ओके, 2 प्लस माने x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 का मीनिंग हो गया x नॉट इक्वल टू 2। यहां पर नॉट इक्वल का लगा हो तो आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन चूज करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 और 4 की पावर x माइनस 16। अब सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस h। ओके, माइनस 16, बड़ा केयरफुली वैल्यू रिप्लेस किया करो। तो 2 प्लस एच माइनस 16। तो हमने राइट हैंड लिमिट में x की जगह रखा है a प्लस एच। a प्लस एच का मीनिंग हो गया x टेंस टू a प्लस एच। और a लिमिट कितनी है इसकी? 2 पर कंटिन्यूटी देखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर 4 प्लस एच माइनस 16 और ये 4 की पावर 2 प्लस एच माइनस 16। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 की पावर 4 कॉमन कर लो यहाँ से, तो ये बचेगा 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन ये 4 की पावर 2 कॉमन कर लेते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब भी क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16। 2 का पावर 4 भी क्या हो गया? 2 की पावर 4 का मतलब भी 16 हो गया। तो यहाँ बचेगा 4 की पावर h माइनस 1। ये 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये और ये कैंसिल आउट कर दीजिए और इसमें अलजेब्रिक फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2 की पावर h और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर h माइनस 1 और 2 की पावर h प्लस 1। ओके, तो ये 4 की पावर h को ऐसे लिख लेना। 4 की पावर h माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2h माइनस 1। फिर इसके फैक्टर करके हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर h माइनस 1 और 2 की पावर h प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट कर दीजिए और फिर उसके बाद हम h की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx की वैल्यू आ गई है 1/2। मीन्स 1/2 की पावर 0 प्लस 1 मीन्स 1/2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके, इसी तरह से हम सिमिलरली और आप लोग सॉल्व कर लेना डिटेल। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? 2 माइनस एफ एक्स। x की जगह क्या रखना है? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस एच। तो सब जगह 2 माइनस एच कर देना। सॉल्व करते आओगे इसकी वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी। ओके,
आप लोग सॉल्व करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सेम वे में, सिंपल वे में इसी तरह से फॉलो करना है। ओके, इसके बाद लिखेंगे नाउ इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस देन लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस माने राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, और x इक्वल टू 2 पर वैल्यू दे रही है k, तो यहाँ k लिख देंगे। तो देयरफॉर हमारा k की वैल्यू 1/2 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पर कंटिन्यूअस किस किस वैल्यू पर लेंगे, एक तो 2 पर लेंगे और एक यहाँ 10 पर लेंगे। 2 और 10 दोनों पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी लेके चलेंगे, उससे हमारी दो इक्वेशन बनेगी ए और बी में, उन्हें हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका पार्ट 1, यहाँ लिखेंगे इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो पहले हम 2 पर कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं। अब 2 पर कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं तो यहाँ हम अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। ओके, तो अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन फिर काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहे हैं इन वैल्यूज पर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये सेकंड फंक्शन आ रहा है ax प्लस b। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मीन्स x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 में 5 को इंडिकेट किया जा रहा है, 5 वाला एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, और यहाँ x इक्वल टू 2 के लिए भी 5 ही लिया जाएगा। तो इसमें तो हम x की वैल्यू 5 में तो कांस्टेंट वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 प्लस रख दो या डायरेक्ट 2 रख दो, तो ये दे देगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक 5 को ले लो, इक्वेशन 1 बन गई। इस तरह से इसका पार्ट सेकंड, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10। अब हम 10 पर कंटिन्यूअस लेके चलेंगे, तो ये लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 10 पर। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों इक्वल होंगी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 10 प्लस माने x इज ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन 10 पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू 21 दी हुई है। x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10 पर ये सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ये लिखा ना x इज लेस देन 10, तो यहाँ लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 10 माइनस में ax प्लस b, और x इक्वल टू 10 के लिए भी 21, x इक्वल टू 10, ठीक है 21। अब हम 21 को केवल एक बार ले लेंगे, x की जगह 10 रख दो, तो ये 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 पहली कंडीशन से मिला था हमें 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो इसका, माइनस माइनस माइनस, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8a और यहाँ बचेगा माइनस का 16। तो a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, तो ये 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर यहाँ लिख दीजिए, a इक्वल टू। ये क्वेश्चन नंबर 10, m और n के बीच में रिलेशन बताना है। यदि आपका ये फंक्शन माने फलन mx प्लस 1 x इज लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन π/2 पर sin x प्लस n क्या हो, कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों को इक्वल कर देंगे और आपका m और n के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ओके, अब देखो, सबसे पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट अलग निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकाल लो, फिर कंटिन्यूअस बोल रहे हैं फंक्शन में तो तीनों को इक्वल कर देंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, देन इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू π/2 पर। ओके, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, इक्वल। अब इक्वल कर दी जाएगी, अब हम सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस का मीनिंग हो गया। अब हम फंक्शन चूज करते हैं, तो π/2 माने प्लस x ग्रेटर देन π/2, तो x इज ग्रेटर देन π/2 के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन हम लेंगे sin x प्लस n। ओके, और x लेस देन π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट माने x इज लेस देन π/2, उसके लिए ये ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा mx प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू π/2 पर, तो इक्वल भी साइन के लिए फर्स्ट फंक्शन ही है mx प्लस 1, x इक्वल टू π/2। तो राइट हैंड लिमिट में π/2 प्लस h करिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप बढ़ा लो क्योंकि 5 नंबर में सवाल आएगा ये। तो साइन π/2 प्लस h प्लस n, केवल x की जगह वैल्यू रखते हैं, और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x की जगह रखेंगे π/2 माइनस h। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट क्लियर बना दो, प्लस 1, और यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे m x की जगह π/2 प्लस 1। अगर हम इस मेथड को, सब्स्टिट्यूट मेथड को फॉलो ना करें तो ये सब की कैलकुलेशन एक जैसी हो जाएगी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब π/2 प्लस h रखना है x के स्थान पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पर π/2 माइनस h रखना है। π/2 का मतलब जिस पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, और
फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई टू, तो x की जगह डायरेक्ट पाई बाई टू रिप्लेस कर देना है। अब हम इसमें h की जगह 0 रखें तो ये देगा साइन पाई बाई टू प्लस 0 प्लस n, और यहाँ m पाई बाई टू माइनस 0 प्लस 1, और ये m पाई बाई टू प्लस 1। ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई प्लस n। ओके, ये m पाई बाई टू प्लस 1, और ये भी m पाई बाई टू प्लस 1। अब देखते हैं ये सेकंड टर्म और ये मतलब सेकंड पार्ट इसका और तीसरा वाला पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो इसके साथ हम एक पार्ट इसको ले लो चाहे इसको ले लो। चलो ना, तो 1 प्लस n इक्वल टू m पाई बाई टू प्लस 1। हाँ, तो हमने फर्स्ट पार्ट के साथ में सेकंड वाला हिस्सा ले लिया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू m पाई बाई टू, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड रिलेशन, मतलब हमें अविष्ट संबंध पूछा था, तो हमारा जो अविष्ट संबंध है वो n इक्वल टू m पाई बाई टू, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब हमारा आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, और वीडियो में 4-4, 5-5 सवाल के सॉल्यूशन लिया करें, बच्चे बोर हो जाते हैं। और इस साल तो बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा या यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा। वैसे मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू x माइनस 4 प्लस x। हाँ, अगर किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो मैंने एक एडवर्टाइजिंग वीडियो बना दिया है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से संपर्क करके ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब फंक्शन a तथा b का मान निकालना है, और a फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहे हैं x इक्वल टू 4 पर। मेथड हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जो सॉल्यूशन हमने पिछले सवाल में किया है उसी तरह का सब्स्टिट्यूट मेथड ही यूज़ करना है। यहाँ लिखेंगे इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, सतत या शांतत्व भी बोल सकते हैं हिंदी में, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, देन वही सेम मेथड कंटिन्यूअस होगा। तो राइट हैंड लिमिट कितने पर, 4 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 पर, और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट किस पर, 4 पर। ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, तो 4 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4 के लिए हमें ये तीसरा फंक्शन लेना पड़ेगा, x माइनस 4 और प्लस b। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 4 से लेस के लिए हमें फंक्शन चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला x इज लेस देन 4, x माइनस 4, एक तरह से ये सिग्नम फंक्शन है। और डायरेक्ट फंक्शन x इक्वल टू 4 पर वो दे रहे हैं a प्लस बी, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट फंक्शन है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट फंक्शन में वैल्यू हम नहीं रखते, लेकिन लिख देंगे x इक्वल टू 4। भाई इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वैल्यू हम रखेंगे किस में, तो इसको तो डायरेक्ट a प्लस बी लिखना पड़ेगा। अब हम राइट हैंड लिमिट को सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखना है आपको, 4 प्लस h माइनस 4, और 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b। लेफ्ट हैंड लिमिट में x को किससे रिप्लेस किया जाता है, 4 माइनस h,
ये तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट माने परम अचर मान है। ओके, एब्सोल्यूट कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, एब्सोल्यूट वर्ड यूज मत करना, केवल कांस्टेंट फंक्शन यूज करना। ओके भाई, एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं 7, 9 जो नंबर्स होते हैं। भाई दुनिया में चले जाओ, 7 7 ही रहेगा, 8 8 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो यहाँ पर वर्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट यूज ना करते हुए क्या यूज करोगे? केवल कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। ओके, h टेंड्स टू 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया h, और ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी h बच रहा है प्लस b, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस h, और यहाँ पे भी माइनस h पर मोड में है, प्लस a इक्वल टू a प्लस b। तो ये चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h अपॉन h प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, हाँ मोड का मतलब ये प्लस h निकालेगा आउटसाइड। ओके, तो मोड माइनस h माने प्लस h। ओके, a प्लस b, तो ये 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 1 प्लस a इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पर ये हमारे 3 पार्ट्स की इक्वेशन बन चुकी है। अब हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने पहला भाग ले लिया और इसका तीसरा भाग ले लिया। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो b से b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। फाइनली हमें इस सवाल में a और b की वैल्यू ही निकालनी है, तो a का मान हमारा 1 आ चुका है, a इक्वल टू 1। अब देखते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में लेंगे -1 प्लस a इक्वल टू a प्लस b। ओके, अब हमने दूसरा भाग और तीसरा भाग ले लिया, यहाँ a से a कैंसिल कर दो तो ये b की वैल्यू आ गई -1, और ये हमारे फाइनल आंसर हो गए a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।